Honorable members, honorable members, I hereby name कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हमारा ये मानना है, दो चीजें हैं इस पे। एक तो यूसीसी है और दूसरा है समय और जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार जानी इसीलिए जाती है कि इस तरीके के कंफ्यूजिंग, डिविसिव, कॉम्प्लेक्स एजेंडा को लाकर चुनाव लड़ा जाए। सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय
इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर आप सिख समुदाय की बात कर लो, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सिर्जना की थी 13 अप्रैल 1699 को। अब भारत के कानून ने, भारत की संसद ने आनंद मैरिज एक्ट बनाया है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल, इट इज एन अटेम्प्ट टू द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। इट इज नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। पूरे वाइड कंसल्टेशन, तकरीबन 90,000 1 लाख के साथ कंसल्टेशन हुआ था। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या चीजें थी, और इसको हिंदू मुसलमान का मसला बनाया जा रहा है साहब। उन लोगों ने इसकी चर्चा की है जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। ये हिंदुओं के लिए भी, आपके लिए आसान नहीं है। इस विविधता और बहुलवाद के साथ मैंने बार बार कहा, हिंदू विवाह सेक्रामेंट, विवाह इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपके पास आदिवासी रीति रिवाज हैं छोटे छोटे समूहों के। पूरी दुनिया समरूपता से विविधता की ओर बढ़ रही है और हम उल्टे पांव की यात्रा कर रहे हैं। फिर भी अगर पेशे नजर आपको लगता है कि यह करना ही है, तो आप एक व्यापक संदर्भ में अपने ही डॉक्यूमेंट्स को फिर से पढ़िए।